दोस्तों, युद्ध की स्थिति तो हम जानते हैं, जहां एक विशेष क्षेत्र पे अधिकार जताने के लिए कोई न कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर प्रत्येक बार आक्रमण करता है। पर इसी युद्ध की नीति के साथ ही आज हम लोग जानेंगे त्रिपक्ष संघर्ष के विषय पे। यह त्रिपक्ष संघर्ष मुख्यतः राष्ट्रकूट, पल्लव वंश और गुर्जर प्रतिहार के विषय पे। इस त्रिपक्ष संघर्ष ने भारत के इतिहास में एक नई दौर की शुरुआत की, जिनमें भारतीय साम्राज्य में धीरे धीरे राज्यों का पतन हो गया एवं बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की भूभाग पर कई बार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लगातार युद्ध जो लगभग 200 वर्षों तक चली, तीनों साम्राज्य के मध्य केवल कन्नौज पर अपना आधिपत्य करने के लिए हुआ। इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, जो गुजरात के प्रतिनिधित्व करते थे, वे ही विजय प्राप्त किए। दोस्तों, अब हम इन तीनों शक्तियों के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। राष्ट्रकूट 572 ईस्वी से 973 ईस्वी तक इस साम्राज्य का कार्यकाल रहा। इस वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इन्होंने 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, पर शुरुआती दौर में दंती दुर्ग चालुक्य राजाओं के अधीन आते थे, जो मुख्यतः कर्नाटक के थे। तो राष्ट्रकूटों के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, इन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। ध्रुव, दोस्तों ध्रुव के नेतृत्व में त्रिपक्षीय संघर्ष में नरेश प्रतिहार, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को हराकर कन्नौज पर विजय प्राप्त किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्ष संघर्ष में धर्मपाल एवं नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जो महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश, दोस्तों पल्लव वंश 600 वर्ष के समय काल तक रहे। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को कांची में बसाया। पल्लव वंश के शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, इनके कार्यकाल जो 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक रही, पुलकेशिन द्वितीय के साथ अनेक युद्ध किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे रथ कहा जाता है। दोस्तों, आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। दोस्तों, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया, जिनका कार्यकाल सन 731 ईस्वी से 795 ईस्वी तक रहा। गुर्जर प्रतिहार, दोस्तों इस वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। इस वंश के शासक ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर 8वीं सदी के मध्य से 11वीं सदी के समय काल में शासन किया। त्रिकोणीय संघर्ष के दौरान ही इस राजवंश के राजाओं ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। प्रतिहारों की शक्ति इसीलिए छिनी क्योंकि उनके आपसी मतभेद काफी हो गए थे। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया। महिर भोज, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना, इन्होंने राजधानी कन्नौज स्थापित किया। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जिनका मृत्यु 1036 ईस्वी में हो गई थी। गुर्जर प्रतिहार विशेषकर शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य कला हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है, जिन्हें आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे और महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में। चालुक्य वंश, इस राजवंश के शासन के दौरान कर्नाटक के इतिहास में स्वर्णिम साम्राज्य का दौर कहा गया, जिसकी राजधानी को बादामी में बनाया गया था। दोस्तों, चालुक्य राजवंशों के द्वारा अनेक आकर्षक एवं भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों का निर्माण चट्टानों को संयुक्त रूप से काटकर विशेष ढांचाओं में देखने को मिलता है।
पटक्कल के मंदिरों में चालुक्यकालीन रूप विद्यमान। इसे 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।